हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वोकल फॉर लोकल का नारा दोहराते हुए बहुत देखा होगा। ये वोकल फॉर लोकल कहीं ना कहीं गांधी जी के स्वदेशी व्रत का ही नया रूप है। तो आज हम बात करेंगे मंगल प्रभात में स्वदेशी व्रत के बारे में, जो बातें बापू ने कही हैं उनके बारे में। इससे पहले हम जानते हैं कि हम स्वदेशी व्रत या स्वदेशी के बारे में क्या समझते हैं। हमारी स्वदेशी की जो समझ है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड या संकुचित है। हमें क्या लगता है कि हम लोकली मेड या स्वदेश भारत में जो चीज़ें बनती हैं उनको खरीद कर स्वदेशी व्रत का पालन कर लेते हैं, या फिर किसी देश की चीज़ों को, किसी देश में बनी हुई चीज़ों को ना खरीद कर या उनसे परहेज कर कर या उनका बायकॉट करके स्वदेशी के व्रत का पालन कर लेते हैं। या फिर हम इतना ही कह देते हैं बायकॉट चाइना, बायकॉट चाइना। इस तरह के नारे लगाकर भी हमें लगता है हम स्वदेशी का पालन कर रहे हैं। लेकिन स्वदेशी व्रत का अर्थ इतना ही नहीं है। बापू ने उसका एक व्यापक रूप मंगल प्रभात में प्रस्तुत किया है, या उसकी एक अलग ही समझ प्रस्तुत की है। हम आज उस पर भी बात करते हैं। बापू स्वदेशी व्रत को समझाते हुए कहते हैं कि जब हम अपने आसपास यानी कि हमारे पड़ोस में लगातार ये देखते रहते हैं कि किसी को हमारी सेवा की ज़रूरत तो नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो हम उसमें डूब जाते हैं, उसमें ओतप्रोत हो जाते हैं। हम लगातार कोशिश करते हैं कि हम अपने पड़ोस की, अपने आसपास की सेवा कर सकें। इसको और अच्छे से समझें तो उस सेवा से उनका मतलब है कि हम लोगों की, हमारे आसपास के लोगों की, पड़ोस की मदद कैसे करते हैं। जैसे हमारे आसपास अगर कोई चीज़ कोई बेच रहा है, अपने हाथ से बनाई हुई कोई चीज़ बेच रहा है, या हमारे आसपास कोई दुकानदार है जो अपनी चीज़ें बेचना चाहता है, तो हम उससे चीज़ें खरीद कर उसकी मदद करते हैं। या किसी कलाकार की कोई कलाकृति है जो हमारे आसपास है, उस कलाकृति को खरीद कर हम उसकी मदद करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। या फिर कोई सर्विसेज से देना चाहता है, कोई किसी तरह की सेवा हमें देना चाहता है, तो हम उसका उपयोग करके उससे वो सर्विस लेकर भी उसकी मदद करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। इसे बापू ने स्वदेशी कहा है, मतलब हमारे पड़ोस, हमारे आसपास के लोगों की सेवा करना। इसको बापू ने स्वदेशी कहा है। सेवा में खरीदना कोई चीज़, कोई सेवा लेना, या उनकी किसी तरह से मदद करना, उनको किसी तरह से हेल्प करना भी आ जाता है। अंत में ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि बापू की स्वदेशी व्रत में कहीं भी उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, उसका जो मूल है, उसमें कहीं भी हेट्रेड या दुश्मनी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझें कि जब हम कहते हैं चाइना बायकॉट, या हम किसी और देश की चीज़ों को जब हम बहिष्कार करते हैं, तो उसमें हमारा चाइना के प्रति आक्रोश या उस देश के प्रति आक्रोश या दुश्मनी की भावना दिखाई देती है। हम अभी जो भी जितना भी चाइना बायकॉट की बात कर रहे हैं, उसके पीछे जो कारण है वो हमारा अभी चाइना के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है वही है। उसके प्रति हमारे मन में जो हेट पैदा हुआ है उसका कारण वही है। तो बापू इस तरह की भावना के कारण उत्पन्न स्वदेशी को स्वदेशी व्रत बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि हम किसी चीज़ को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं या इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि हमें अपना हेट जो है, हमें उस दुश्मनी को निभाना है। बापू इसको स्वदेशी व्रत नहीं कह रहे हैं। वो स्वदेशी का मूल बताते हैं आपका त्याग और सेवा को, यानी कि टू सर्व एंड टू सेक्रीफाइस। इसके लिए जब हम तैयार हैं तो हम सच्चे स्वदेशी व्रत को धारण करते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जब हम अपने पड़ोस में मिलने वाली कोई चीज़ लेते हैं तो हम उसकी सेवा करते हैं, उस व्यक्ति की, उस कलाकार की, उस कारीगर की, उस सर्विस देने वाले की हम सेवा करते हैं। उसकी सर्विस, उसकी चीज़ लेकर हम उसकी सेवा करते हैं, उसकी एक हेल्प करते हैं। ये हो गया टू सर्व। और सेकंड, ऐसा करते हुए, क्योंकि हम ऐसा करते हुए कहीं ना कहीं अपनी पसंद को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हमारी पसंद को, अपनी ब्रांड के किसी प्रेफरेंस को हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हैं। तो इस तरह से हम टू सेक्रीफाइस, यानी हम अपनी कोई चीज़ को त्यागते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें जब हम अपने व्यक्तित्व में लाते हैं कि हम एक तो सेवा कर रहे हैं, दूसरा हम त्याग कर रहे हैं, तो इसकी जो खुशी है वो हमें मिलती है। इसका एक अलग ही आनंद होता है। आप करके देखेंगे, आपको फील होगा कि जब हम किसी हमारे आस पड़ोस में किसी की मदद करते हैं और उसके लिए हम थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ त्याग करते हैं, तो हमें उसका एक अलग ही आनंद मिलता है। तो बापू इसी स्वदेशी व्रत की बात कर रहे हैं। वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि एक स्वदेशी व्रत को धारण करने वाला व्यक्ति अपने पड़ोस की लोगों की मदद करने के लिए, आसपास के लोगों को हेल्प करने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए
उनकी चीज़ें खरीदेगा। इस हद तक कि अगर वो चीज़ें थोड़ी गुणवत्ता में कम है, क्वालिटी में कम है तब भी, और थोड़ी महंगी हैं तब भी, वो कहते हैं कि जब वो चीज़ों को खरीदेगा और उनका फीडबैक देगा तो धीरे धीरे उनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, और जब बार बार कोई चीज़ खरीदोगे तो उसकी मूल्य में भी अपने आप कमी आ जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमें सेक्रीफाइस और सर्विस, टू सर्व एंड टू सेक्रीफाइस की भावना के साथ स्वदेशी व्रत को धारण करना है, ना कि हेट के कारण, तभी वो सच्चे अर्थों में स्वदेशी व्रत है। अंत में अगर आपको स्वदेशी व्रत की जरा भी बात समझ आई है और आपको लगता है कि इसको हमें धारण करना चाहिए, तो आप इसको धारण कीजिए। और प्रधानमंत्री ने जैसे कहा है कि वोकल फॉर लोकल रहिए, मतलब लोकल मेड चीज़ें खरीदिए। अपने आस पड़ोस जो भी दुकानदार हैं, जो भी कारीगर हैं, जो चीज़ें वो बना रहे हैं, अभी खासतौर पर दीपावली के लिए जो चीज़ें बना रहे हैं, उनको आप खरीदिए और उनके प्रति वोकल रहिए, मतलब उनको प्रमोट भी करिए, जिससे और भी लोग उन चीज़ों को खरीदें। तो इस तरह से आप उनकी हेल्प करेंगे और उससे आपको जो खुशी मिलेगी वो आपकी दीपावली की खुशियों को और बढ़ा देगी। हैप्पी दीपावली, थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच।